भारत ने ईरान में फंसे छात्रों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 110 छात्र सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंचाए गए, फिर फ्लाइट से भारत लाए गए। इनमें से 90 छात्र जम्मू कश्मीर से थे। इजराइल ईरान युद्ध तेज हो रहा है और भारत पहले से ही अलर्ट है। आपका पहला सवाल है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ए ऑपरेशन सुरक्षा, बी ऑपरेशन शांति, सी ऑपरेशन एग्जिट, डी ऑपरेशन निकासी। आपका जवाब है डी ऑपरेशन निकासी। आपका दूसरा सवाल है, ऑपरेशन के तहत पहली बैच में कितने भारतीय छात्रों को ईरान से निकाला गया? ए 90, बी 100, सी 110, डी 120। आपका जवाब है सी 110। आपका तीसरा सवाल है, इन 110 छात्रों में से कितने छात्र जम्मू कश्मीर से थे? ए 60, बी 70, सी 80, डी 90। आपका जवाब है डी 90। आपका चौथा सवाल है, ईरान से भारतीय छात्रों को पहले किस देश की राजधानी ले जाया गया? ए तुर्कमेनिस्तान, बी आर्मेनिया, सी इराक, डी अफगानिस्तान। आपका जवाब है बी आर्मेनिया। आपका पांचवा सवाल है, भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों के लिए क्या सलाह दी है? ए वहीं रुके, बी युद्ध में भाग लें, सी जल्द से जल्द निकलें, डी इजराइल जाएं। आपका जवाब है सी जल्द से जल्द निकले। आपका छठा सवाल है, भारत से पहले कौन कौन से देश अपने नागरिकों को ईरान से निकाल चुके थे? ए अमेरिका और रूस, बी चीन और यूरोपियन देश, सी पाकिस्तान और नेपाल, डी सऊदी अरब और इजराइल। आपका जवाब है बी चीन और यूरोपियन देश। आपका सातवां सवाल है, इजराइल किस देश की वायुसेना को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है? ए सीरिया, बी तुर्की, सी ईरान, डी लेबनान। आपका जवाब है सी ईरान। आपका आठवां सवाल है, इजराइल के हमलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए तेल पर कब्जा, बी वायुसेना और डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना, सी राजनीतिक वार्ता, डी ईरान के स्कूल खोलना। आपका जवाब है बी वायुसेना और डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना। आपका 9वां सवाल है, इजराइल ने हाल ही में ईरान के किस उच्च सैन्य अधिकारी को मार गिराया? ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी चीफ ऑफ स्टाफ, डी रक्षा सचिव। आपका जवाब है सी चीफ ऑफ स्टाफ। आपका अगला सवाल है 10, ईरान की सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है? ए आर्थिक संकट, बी कम जनसंख्या, सी टेक्नोलॉजी की कमी, डी मिलिट्री में कोऑर्डिनेशन की कमी। आपका जवाब है डी मिलिट्री में कोऑर्डिनेशन की कमी। आपका अगला सवाल है 11, इजराइल की रणनीति के अनुसार वह किन मुख्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है? ए धार्मिक स्थल, बी स्कूल और अस्पताल, सी एयरबेस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार साइट, डी सरकारी इमारतें। आपका जवाब है सी एयरबेस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार साइट। आपका अगला सवाल है 12, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की क्या स्थिति है? वह बहुत युवा है, बी युद्ध के लिए प्रेरक है,
सी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, डी जेल में है। आपका जवाब है सी, बहुत वृद्ध हो चुके हैं। आपका अगला सवाल है 13। ईरान की सेना से संबंधित एक बड़ी कमजोरी क्या बताई गई है? ए, उनके पास हथियार नहीं है। बी, सेना में अनुशासन नहीं है। सी, वायुसेना को उड़ान भरने का मौका नहीं मिल रहा। डी, सैनिक हड़ताल पर हैं। आपका जवाब है सी, वायुसेना को उड़ान भरने का मौका नहीं मिल रहा। आपका अगला सवाल है 14। इजराइल किस देश के लिए जमीन पर ग्राउंड तैयार कर रहा है? ए, रूस। बी, अमेरिका। सी, जापान। डी, फ्रांस। आपका जवाब है बी, अमेरिका। आपका अगला सवाल है 15। ईरान के राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है? ए, वो तानाशाह हैं। बी, वो युद्ध समर्थक है। सी, वो बहुत कट्टर है। डी, वो बहुत उदारवादी हैं। आपका जवाब है डी, वो बहुत उदारवादी हैं। आपका अगला सवाल है 16। भारत ने जिन छात्रों को ईरान से निकाला, उन्हें भारत लाने के लिए कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया गया? ए, नौसेना। बी, सड़क और हवाई मार्ग। सी, ट्रेन। डी, हेलीकॉप्टर। आपका जवाब है बी, सड़क और हवाई मार्ग। आपका अगला सवाल है 17। इजराइल ने ईरान के कौन से सिस्टम को भी नष्ट करना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका पर हमले के समय रुकावट ना आए? ए, आर्थिक सिस्टम। बी, डेमोक्रेटिक सिस्टम। सी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। डी, जल प्रणाली। आपका जवाब है सी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपका अगला सवाल है 18। इजराइल द्वारा ईरान के किस प्रकार के विमानों को जमीन पर ही नष्टो नाबूद किया जा रहा है? ए, यात्री विमान। बी, मालवाहक विमान। सी, लड़ाकू विमान। डी, कृषि विमान। आपका जवाब है सी, लड़ाकू विमान। आपका अगला सवाल है 19। ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ को कब मारा गया? ए, ऑपरेशन के पहले दिन। बी, ऑपरेशन के तीसरे दिन। सी, ऑपरेशन के 5वें दिन। डी, ऑपरेशन के 7वें दिन। आपका जवाब है सी, ऑपरेशन के 5वें दिन। आपका अगला सवाल है 20। ईरान की सेना के बीच समन्वय की कमी का मुख्य कारण क्या है? ए, आर्थिक संकट। बी, बाहरी हस्तक्षेप। सी, बार बार चीफ ऑफ स्टाफ का बदलना। डी, खराब मौसम। आपका जवाब है सी, बार बार चीफ ऑफ स्टाफ का बदलना। आपका अगला सवाल है 21। इजराइल किस रणनीति के तहत अल्पकालिक नुकसान सहकर दीर्घकालिक सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है? ए, मानवता नीति। बी, जमीन अधिग्रहण। सी, पूर्ण सैन्य प्रभुत्व। डी, एयर स्ट्राइक डोमिनेशन। आपका जवाब है डी, एयर स्ट्राइक डोमिनेशन। आपका अगला सवाल है 22। इजराइल की इस रणनीति का दीर्घकालिक लाभ क्या माना जा रहा है? ए, ईरान का आत्मसमर्पण। बी, ईरान की फायर पावर को निष्क्रिय करना। सी, अमेरिका के साथ युद्ध। डी, तेल का कब्जा। आपका जवाब है बी, ईरान की फायर पावर को निष्क्रिय करना। आपका अगला सवाल है 23। इजराइल द्वारा ईरान की सेना पर पहला बड़ा हमला किस उद्देश्य से किया गया था? ए, मिसाइल चुराने के लिए। बी, नेतृत्व खत्म करने के लिए। सी, परमाणु संयंत्र बचाने के लिए। डी, शांति वार्ता के लिए। आपका जवाब है बी, नेतृत्व खत्म करने के लिए। आपका
अगला सवाल है 24। युद्ध के समय सेना में प्रभावी कमांड के लिए क्या आवश्यक होता है? ए. तेज इंटरनेट, बी. एक मजबूत राजनीतिक पार्टी, सी. संगठित और अनुभवी नेतृत्व, डी. अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। आपका जवाब है सी. संगठित और अनुभवी नेतृत्व। आपका अगला सवाल है 25। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को किस स्थिति में बताया गया है? ए. युवा और ताकतवर, बी. विदेश भाग गए हैं, सी. वृद्ध और कमजोर, डी. जेल में बंद। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। जय हिंद।